खुदावंद यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो। उसको धन्य कहते हैं हम और आप मिलकर उसकी नगमा परदाजी करें अपनी जिंदगी के इस सफर के अंदर। जितना हो सके अपने हर कामों को करते समय, अपने सोते या जागते समय उसको मुबारक कहें। आज खुदा के कलाम से एक बार फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। आइए छोटी सी दुआ करें। जिंदा और जलाली खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरे सन्मुख आते हैं, तुझको सलाम पेश करते हैं और कहना चाहते हैं खुदा बाप, तू अगर हमारा रखवाला ना हो तो हम एक पल में भी परेशान हो जाएंगे, हमारे लिए जीना मुहाल हो जाएगा। हमारी मदद कर, सबकी हिदायत कर। और खुदावंद यीशु मसीह आज तेरा पवित्र आत्मा हमारे माध्यम से बातचीत करे और लोगों से हम कलाम होने वाला जिंदगियों से बात करे, जिंदगियां बदली जाएं, यीशु मसीह को ग्रहण करने वाली हो सकें, जो सच्चा और जिंदा और मुबारक खुदा है, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुजरे 6 महीने से पूरा विश्व परेशान हाल है और खास तौर से हम खुदा के खादिम लोग और वो जो खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं, वो एक बात के चिंतित हैं कि अब किस हालात में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, कौन से हालात हैं। खुदा का कलाम आज की बाबत, आने वाले दिनों की बाबत बहुत खूबसूरती से बयान करता है। और आज के कलाम का उन्माद है वार्निंग ऑफ डिविजन्स एंड स्ट्राइफ इन द चर्च। इसका मतलब है चर्च में विभाजन और संघर्ष की चेतावनी। ध्यान देकर सुनिएगा आज के कलाम को। एक कलाम की इबारत जल्दी से पढ़ देना चाहता हूं, वो मिलेगी आपको प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय के 28, 29, 30 और 31 पदों में। और यहां पे लिखा हुआ है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। आज इस कलाम के मार्फत से आप की वर्तमान परिस्थितियों के लिए और कलीसियाओं की वर्तमान परिस्थितियों के लिए और आने वाले समय के लिए खुदा का कलाम क्या हिदायत दे रहा है, उस पर चर्चा करूंगा। चीजें बहुत अच्छी सी दिख नहीं रही हैं, दिल को नागवार गुजर रही हैं, लेकिन हकीकत तो यह है खुदा का बंदा पौलुस इन बातों को बहुत पहले से जानता था। आज से तकरीबन 2000 साल पहले जब खुदा के बंदे पौलुस ने इन हरफों को यहां पर लिखा है, तो यकीन जान लीजिए वो कितना बुद्धिमान था और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता था। और पवित्र आत्मा जो खुद परमेश्वर है, वो पौलुस को आने वाले दिनों की चर्चा करता है और वो कह रहा है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, यानी कि हालात अच्छे नहीं होने वाले। अगर कोई शख्स बेहतरीन चीजों की तमन्ना लगाए हुए है, तो मैं आज इस कलाम पर आधारित होकर कहना चाहता हूं, चीजें कलीसिया के लिए बहुत अच्छी नहीं है। क्योंकि यहां पर खुदा का खादिम कह रहा है, मेरे जाने के बाद पौलुस को मालूम है
मेरी जिंदगी का सफर थोड़े समय में खत्म होने वाला है, तो मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए, ये बहुत अच्छे शब्द नहीं, ना हमारी जिंदगी को बहुत खुशी देने वाले भेड़िए आएंगे। एक भेड़िया नहीं, फाड़ने वाले ढेर सारे भेड़िए आएंगे और जो झुंड को ना छोड़ेंगे। झुंड का मतलब है कलीसिया को, जो खुदावंद की कलीसिया है, उसके लोग हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे, उनको तहे तेग करेंगे, उनको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। और बद से बदतर हाल तो अब इसकी अगली आयत में लिखा हुआ है। यहां लिखा है तुम्हारे ही बीच में से। कहां से? तुम्हारे ही कलीसिया और ऐसे झुंडों के बीच में से लिखा है ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। मतलब ऐसा लिखा हुआ है तुम्हारे बीच में से ऐसे लोग उठेंगे जो टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे और बड़े बड़े बरगुजीदा लोगों को और चुने हुए लोगों को अपनी ओर खींच लेंगे। मैंने पहली आयत में पढ़ा कि फाड़ने वाले भेड़िए, ऐसा लग रहा है पौलुस इशारा कर रहा है कलीसिया के अंदर से ही ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो भेड़िए का काम करेंगे, जो नुकसान देने का काम करेंगे, जो फाड़ देने का काम करेंगे। आगे लिखा है इसलिए जागते रहो। खुदा के खादिमों, तुम्हारे लिए दिशा निर्देश पौलुस आज से 2000 साल पहले दे गया। आपकी सेविकाई हल्की सेविकाई नहीं है, कमजोर सेविकाई नहीं है, बल्कि एक जोरावर सेविकाई बनी रहने के लिए आपको आवश्यक है कि आप खुद में जागते रहें, हमेशा जागते रहें। ऐसे गफलत में सोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम 12 कई जगह पर हमको हिदायत दे रहा है कि अगर घर का मालिक जागता रहता तो घर में सेंध लगने नहीं देता। इसका मतलब सेंध घर में लगेगी, सेंध कलीसिया में लगेगी, सेंध झुंड में लगेगी। और कौन सेंध लगाएगा? कलीसिया में से ही फाड़ने वाले भेड़िए ऐसे उठ खड़े होंगे जो झुंड को तितर बितर कर देंगे। लिखा हुआ है और इसलिए जागते रहो, स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर, वो अपनी सेविकाई के बारे में बता रहा है कि मैं तो अपनी सेविकाई के काम को, अपनी इस सेविकाई के सफर को पूरा कर रहा हूं, लेकिन मैंने इस गुजरे 3 सालों के अंदर आंसू बहा बहा कर इस बात को बता रहा है कि मैं जागता रहा, मैं सोया नहीं, मैंने चैन नहीं लिया, मैं रात और दिन मेहनत में डूबा रहा। हालांकि मेरी जिंदगी पर मुसीबतें आई, मेरा जिस्म भी थका, मेरा जिस्म में भी तकलीफें आई, लेकिन मैंने इन बातों की नापरवाह करके तुम्हारे लिए मैं जागता रहा। मैं खुदा के खादिमों से कहना चाहता हूं, जागते रहो, कलीसिया के लोगों होशियार रहो और जागते रहो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो बाहर से तुम अभी चेत जाना चाहते हो, कहीं ऐसा ना हो बाहर से कोई नुकसान पहुंचा दे। लेकिन शैतान इतना चालाक है कि आपकी कलीसिया में से, झुंड में से फाड़ने वाले भेड़ियों को उठाकर झुंड को तहे देख करना चाहता है, उसको तितर बितर करना चाहता है। इसलिए वो कह रहा है, पौलुस कहता है मैंने चेतावनी देना ना छोड़ा और आज भी चेतावनी दे रहा है। और फिर क्या लिखा हुआ है 28वें पद में, इसलिए अपने पूरे झुंड की चौकसी करो। क्या करो? चौकसी करो। खुदा के कलाम में खुदा का बंदा कह रहा है, खुदा के खादिमों में से हमसे और आपसे कह रहा है चौकसी करने की आवश्यकता है। चौकसी किसे कहते हैं? होशियारी बरतना, कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं भेड़िया आके किसी को नोच ना डाले, कहीं एक भेड़ को चुरा ना ले जाए। जिस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह ने जब तक वो दौरान खिदमत था, इस दुनिया के अंदर जीवन व्यतीत कर रहा था, आखिर में उसने कहा अपने बाप से दरख्वास्त करते समय, मैंने तेरी हुई दी हुई एक भी भेड़ को नहीं खोया, एक भी जिंदगी को नहीं खोया, जितने तूने मुझे दिए थे उन सबको मैंने सुरक्षित रखा है। जब वो एक महान रखवाला है, एक महान भेड़ों का रखवाला है, वही जिम्मेदारी उसने हमको और आपको दी है, और वो ये चाहता है हम भी खुदावंद यीशु मसीह की सी जिम्मेदारी का निर्वहन करें।
कैसे करेंगे? यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दे दिया। मत्ती रचित सुसमाचार और 11वें अध्याय के 29वें पद में लिखा है, ऐसे करो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, तुमको आराम मिल जाएगा, तुमको सुकून मिल जाएगा। तुम्हारे पहले एक शख्स है जो इस दुनिया में आया, जो खुदा का बेटा था, उसने इस बड़ी खिदमत को अंजाम देकर तुम्हारे लिए एक नमूना छोड़ दिया है। कह रहा है, मेरा जुआ, तुमको तौर और तरीके नहीं मालूम, तुमको नहीं मालूम कैसे मार्ग में चलना चाहिए, कैसे कलीसिया को या झुंड को फाड़ने वाले भेड़ियों से बचाना चाहिए। उसका तरीका यीशु मसीह के पास है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मनों में विश्राम पाओगे। वो सेविकाई जो पौलुस रसूल कह रहा है कलीसिया के लोगों के लिए, वो खुदावंद यीशु मसीह के नमूने को अपनी जीवन में उतारते हुए अगर हम करेंगे तो हम चौकस रहेंगे, हम रखवाली करने वाले हो सकेंगे। इसलिए पूरे लिखा हुआ है, चौकसी करो। किसकी? किसी और चीज की। आजकल लोग चौकसी कर रहे हैं, काहे की? अपनी जायदाद की, काहे की? अपने पैसे की, काहे की? अपने परिवार की। हाय खुदा के खादिम, तुमको परमेश्वर ने अपने झुंड की चौकसी करने के लिए दिया है, मात्र अपने घर की सेविकाई करने के लिए नहीं, अपने मात्र कुछ लोगों की सेविकाई करने के लिए नहीं, लेकिन खुदा ने जो जिम्मेदारी तुमको दी, जो भेड़े तुमको दी है, उनकी चौकसी करने के लिए दिया है। लिखा है खुदा के कलाम में कि अपनी और पूरे झुंड की। किसकी? अपनी और पूरे झुंड की। लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 32वें पद में, खुदावंद यीशु मसीह चौकसी करने को तो कह रहा है, लेकिन उसने हमको और आपको अकेला नहीं छोड़ा है, हमको निसहाय असहाय अवस्था में नहीं छोड़ा, मर जाओ, अपनी जान दे दो। नहीं, खुदा का कलाम कहता है, देखो मैं जमाने के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, मैं ना तो छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। तुम जब झुंडों की चौकसी कर रहे हो, फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारी जिंदगी में आएंगे, कलीसिया के अंदर आएंगे, कौन उनकी अगुवाई करेगा? मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। लिखा हुआ है, हे छोटे झुंड मत डर। छोटी छोटी कलीसियाएं, छोटे छोटे झुंड, उनके लिए, उनके खादिमों के लिए खुदा का कलाम आज हिदायत दे रहा है। दुनिया के कोने कोने के अंदर होंगी बड़ी ढेर सारी छोटे छोटे झुंड होंगे, छोटी खिदमतें अंजाम दे रहे हैं। आप कई बार अपने आप को कमजोर समझते हैं, कहते हैं मैं तो अदना सा आदमी हूं, मैं तो छोटा सा आदमी हूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आप यकीन जान लीजिए, दुनिया का अगर कोई भी शख्स आपको पूछे ना पूछे, दुनिया का कोई भी शख्स आपके हाल चाल ले ना ले, इस बड़ी विपदा के दौरान भी याद रखिएगा, जिस खुदा की आप इबादत करते हैं वो आपकी खबरगिरी करता है। उसने आपकी चिंता करने का फर्ज पूरी तरीके से निभाया है। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। खुदा के लोगों, तुम्हारे लिए एक राज्य परमेश्वर ने तैयार किया है। इस बड़े भौतिक संसार के अंदर भेड़िए से बचे रहने की आवश्यकता है, फाड़ देने वाले भेड़ियों से बचे रहने की आवश्यकता है। तुम्हारे ही झुंड में से निकलने वाले भेड़ियों में से तुमको बच जाने की आवश्यकता है, इसलिए चौकसी करने की आवश्यकता है। छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया तुम्हें राज्य दे। पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय के 2 पद में लिखा है, परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आनंद से, नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगा कर। अक्सर लोग झुंड की रखवाली करते हैं, इसलिए उनका ख्याल एक ही तरफ लगा, हम इसमें से इसका दूध पिएंगे, हम इसके बालों को काटेंगे और उससे व्यापार करेंगे, अपनी जीवन चलाएंगे। खुदा बाप ने तुम्हारे खाने, तुम्हारे पीने, तुम्हारे पहनने, तुम्हारे ओढ़ने, तुम्हारी हर किस्म की सुरक्षा का प्रबंध और उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। और इसलिए वो कहता है, हे छोटे झुंड मत डर,
तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है, किसी दबाव से नहीं। क्या करें, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कमाने का एक ही माध्यम बचा है और वो ये है। हाँ, खाना तुम्हारे लिए अलाउड है, लेकिन इस दबाव में आकर सेविकाई कर रहे हो तो गलती पर हो। लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद करो। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आए खुदा के खादिमों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है आनंद के साथ। कौन ऐसा शख्स है जिसको आसमान का परमेश्वर जिम्मेदारी दे रहा हो? हम मुबारक लोग हैं, आप मुबारक लोग हैं कि आपको परमेश्वर ने इस बड़ी जिम्मेदारी को दिया। इसलिए आनंद करो, नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर। और इसके तीसरे पद में लिखा है, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए एक आदर्श बन जाओ। और खुदावंद यीशु मसीह स्वयं एक आदर्श बनकर हमको एक नमूना भी दे गया है कि तुमको किस तरीके से उसने किसी की कमाई को हड़पने के लिए इस दुनिया में कोई काम नहीं किया, बल्कि जो कुछ अपना था सब कुछ निछावर कर दिया। आगे लिखा है, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। वाह, ये बड़ी उम्दा बात है। दोनों चीजें, एक तो जिसमें पवित्र आत्मा ने और दूसरा अध्यक्ष। व्हाट अ वंडरफुल एंड इंपॉर्टेंट थिंग इट इज कि आपका चुनाव किसने किया है? चुनाव किया है पवित्र आत्मा ने, होली स्पिरिट ने, खुदा ने, परमेश्वर ने, खुदा के तीसरे व्यक्तित्व ने आपके लिए प्रबंध किया है। लिखा हुआ है, जिसमें पवित्र आत्मा ने, लिखा हुआ है, मैंने अभी पढ़ाया पहला पत्रस 5 अध्याय 2 पद, कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो, ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। ये परमेश्वर की इच्छा क्या है? ये परमेश्वर की इच्छा कौन बताएगा? अगर हम और आप नहीं जानते परमेश्वर की इच्छा, तो बताने वाला एक है जिसका नाम पवित्र आत्मा है। मैंने बताया, पवित्र आत्मा ही आपको नियुक्त करता है, पवित्र आत्मा ही आपकी सहायता करता है, पवित्र आत्मा ही दिशा निर्देशित करता है। और पवित्र आत्मा कौन है? खुदा। हाँ, मजा आ गई। इस बात को समझकर मजा आ जाती है कि खुदा बाप तुम हो हमारी सहायता करने के लिए। दुनिया का अगर एक अदना सा आदमी हमारी सहायता के लिए खड़ा हो जाता है तो हम अपने आप में फूले नहीं समझते, हम घमंड महसूस करते हैं। हमारा जान पहचान वाला डीएम है, हमारा जान पहचान वाला चीफ मिनिस्टर है, हमारा जान पहचान वाला प्राइम मिनिस्टर है। आपको आसमान और जमीन का खालिक और मालिक जानता है और उसने आपको ठहराया है, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। अध्यक्ष, वाह! अध्यक्ष को जब मैं पढ़ रहा था खुदा के कलाम में, ये भी शानदार बात है। अध्यक्ष लोग बनना चाहते हैं। अध्यक्ष की अंग्रेजी खुदा के कलाम में क्या लिखी? बहुत से लोग पादरी लोग होंगे जो सोचते होंगे पता नहीं हम पादरी ही रहेंगे, जीवन भर पादरी रहेंगे, क्या होगा, क्या हमारा हज क्या है, आगे हमारी बढ़वार क्या है। बहुत से लोग बड़े बड़े डेजिग्नेशन, बड़ी बड़ी उपाधियां लिए हुए हैं। अरे मैं आपको बता देना चाहता हूं, पर तुम भविष्य की बातें में सोच रहे हो, भविष्य की बातों को सोच रहे हो। परमेश्वर ने आज के दिन जब तुमको नियुक्त किया है अपने नाम की सेविकाई के लिए, अपने सुसमाचार के प्रचार के लिए, अपने झुंड की रखवाली के लिए, अंग्रेजी जुबान में पढ़ेगा, अध्यक्ष का मतलब होता है बिशप। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ बिशप। शायद अभी आप अपने आप को इतनी बड़ी उपाधि से नहीं संबोधित कर पाते। आप सोचते होंगे नहीं, हमारे लिए तो ये शब्द बहुत बड़ा है, लेकिन हकीकत यह है कि खुदा ने, खुदा के खादिमों, कलाम पढ़ के देखना, जहां पर ये सेविकाई का वर्णन आता है वहां पे तुमको बिशप मुकर्रर किया है। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ बिशप। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। तुम खुदा के एक साधारण से खादिम नहीं हो। हालांकि तुमको साधारण बने रहने की आवश्यकता है, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ ऊंचा सोचा है, कुछ बड़ा सोचा है। फिलिप्पियों की पत्री उसके पहले अध्याय के पहले पद में लिखा है, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से
एक पत्री लिख रहा है फिलिपियों की मंडली को, लिखा तीमुथियुस की ओर से उन पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं। सब लोगों को, सारी जनता को, सारे झुंड को कह रहा है। और फिर उसके आगे लिखा है अध्यक्षों समेत, अध्यक्षों और सेवकों समेत, मतलब बिशप समेत। पहला तीमुथियुस और 3 अध्याय 2 पद के अंदर उसने अध्यक्षों के लिए कुछ नियम निर्धारित कर दिए। शायद आप सोचते हैं हम अध्यक्ष बन गए तो हमारे लिए कोई नियम नहीं है, हमारे लिए कोई कायदा नहीं है, हमारे लिए कोई कानून नहीं है, हम सबसे ऊपर हैं। लेकिन खुदा के खादिमों, जो तुम कलीसिया के अंदर अध्यक्ष ठहराए गए हो, बिशप ठहराए गए हो, तुम्हारे लिए नियम है। लिखा हुआ है, सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष, ऐब नहीं होना चाहिए। जरा सोच के देखो अपनी जिंदगी के अंदर खिदमत करते समय, इन दिनों के अंदर जब विपरीत परिस्थिति है, क्या क्या चीजें दिमाग में गुजर रही हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है तुमको निर्दोष होना चाहिए, अपनी बातों में, अपने करने में, अपनी क्रियाकलापों के अंदर, अपने सोच विचार के अंदर निर्दोष। एक ही पत्नी का पति, संयमी, बर्दाश्त करने वाला। लोग आएंगे, बुरी बुरी बातें कहकर जाएंगे, बर्दाश्त कर लो। बर्दाश्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। लिखा है संयमी, सुशील, मतलब जब लोग कह जाएं तब भी अपने सुशीलपन को, अपनी मोहब्बत को अपने जीवन से जुदा मत होने। फिर भी कहो आई लव यू। लोग बुरी बुरी अंगुशनुमाई कर रहे हैं, लोग बुरी बुरी बातें कह रहे हैं, फिर भी कहो आई लव यू। लिखा है सभ्य, कल्चर्ड, सभ्य होना चाहिए, पहनाई करने वाला। जब कोई आ जाए, उसी झुंड का कोई शब्द आ जाए, ये ना कहो क्यों आ गया, कब आ गया, आपके लिए टाइम निर्धारित है। नहीं, तुमको पहनाई करने वाला होना चाहिए। अक्सर लोग कह देते नहीं, समय पाया कीजिए, मेरे पास समय नहीं है। और सिखाने में निपुण अध्यक्ष लोगों, खुदा के खादिमों, परमेश्वर के सेवकों, तुमको सिखाने में निपुण होना चाहिए। खुदा के कलाम से दिल लगाओ, इसको पढ़ो, रात दिन पढ़ो, परमेश्वर की गूढ़ बातों को जानने की कोशिश करो। आगे लिखा है तीतुस से पहले अध्याय के 7वें पद में, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण यू हैव बीन गिवन अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गॉड्स पीपल, ये तुमको दिया गया है, लिया है। परमेश्वर के भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए। मैंने जैसा आपसे अभी तीमुथियुस के मार्फत से कहा, निर्दोष होना चाहिए, ना हट कर लेते हैं कई बार। नहीं, हमने तो ये ठान लिया है। नहीं, आप कौन होते हो हट करने वाले? आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपो। तुमको मैंने बताया कि तुमको परमेश्वर की आत्मा ने नियुक्त किया है, इसलिए अब तुम अपने नहीं हो, तुम छुड़ाए हुए हो और परमेश्वर के हाथों में दिए हुए हो। इसलिए हट क्यों कर रहे हो? अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को लगाकर हट क्यों करते हो? हटी नहीं। और आगे लिखा न क्रोधी, गुस्सा कर लिया जरा देर में, गुस्सा, वाह, कोई बात थी नहीं थी। परमेश्वर ने क्रोध को तो मना ही किया ना, तुम क्रोध मत करो। अध्यक्ष, परमेश्वर के सेवक, तुम्हारे लिए क्रोध नहीं है। ना पियक्कड़, नशेबाज नहीं होना चाहिए, ना मारपीट करने वाला। अक्सर घर में मारपीट हो रही है, खुदा के खादिम पति पत्नी मारपीट कर रहे हैं। नहीं, ये काम आपके लिए नहीं है। और ना नीच कमाई का लोभी, नीच कमाई, किसी की संपत्ति हड़प लो, ये आदमी मर जाए तो हमको पैसा मिल जाए, इसकी दौलत लुट जाए तो मेरे पास आ जाए। नीच कमाई का लोभी नहीं, परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को लगाओ। परमेश्वर है जो तुम्हारी चिंता करता, और जो कुछ उसने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है उसको पूरा करने की शक्ति और सामर्थ्य और इच्छा सब उसी के पास है। पहला पतरस उसके 2 अध्याय के 25वें पद में लिखा है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। खुदावंद यीशु मसीह यहां पर अपने आप को संबोधित कर रहा है पतरस के माध्यम से। वो अपने आप को एक नमूने के तौर पर हमारी और आपकी जिंदगी में प्रस्तुत करना चाहता है। आगे क्या लिखा हुआ है, फिर आ जाए, लिखा है इसलिए अपने पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, और तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। रखवाली करने की जिम्मेदारी है। आज
अध्यक्ष हो, सेवक हो, खादिम जो अपने आप को कहता, वो खुद ही अपनी कलीसिया को खाने के लिए तैयार है। वो खुद ही अपनी कलीसिया को बर्बाद करने के लिए तैयार है। वो जो लोग उसे चुने हुए दिए गए, वो उन्हीं के नाश करने की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। अगर आज तुम्हारा कुछ नाश हो रहा है तो ये जिम्मेदारी खुदा ने तुमको बख्शी है, तुम इससे बच नहीं पाओगे। ये कहकर नहीं, हम नहीं करेंगे, तो फिर ये जिम्मेदारी क्यों ली? क्यों परमेश्वर से कहा मुझे जिम्मेदारी दो? जब तुमने परमेश्वर से जिम्मेदारी ली है, उसका निर्वहन करो, उस जिम्मेदारी को वफादारी के साथ निभाओ। लिखा हुआ है, परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। तुम्हारे लिए आराम नहीं है, तुम्हारे लिए कष्ट है, पीड़ा है, दर्द है, आंसू बहाना है अपने लोगों के लिए। यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर थे तो अपने लोगों के लिए आंसू बहाते थे। यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर थे, अपने लोगों के लिए पीड़ित होते थे, रोता था, रात और रातों में जाकर पहाड़ पर प्रार्थना करता था। किसके लिए? हमारे और आपके लिए, अपने लोगों के लिए, उस झुंड के लिए जो खुदा बाप ने उसको बख्शे थे। कई बार लोग समझते हैं हम तो बिशप हो गए, हम तो पादरी हो गए, हम तो खुदा खादिम हो गए, अब तो हम आराम से रहेंगे, हम चैन से रहेंगे, हमारे लिए आराम करने के दिन आ गए हैं। ये आपका धोखा है, ये आपकी गफलत है। लिखा हुआ है, इतनी सुंदर बात यहां समझाई गई है लूका रचित सुसमाचार के अंदर 17वें अध्याय के 7वें पद के अंदर। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो, और जब वो खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ? कोई दास आया, सेविकाई करके आया, तो तुम में से ऐसा कौन शख्स है जो अपने दास से कहे अब तू यहां बैठ, मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरे पैर धुलाऊंगा? ऐसा तो नहीं कोई कहता। दास को तो दास की जिम्मेदारी निभानी है। वो तो कहेगा नहीं, अभी तू कमर बांध करके मेरी और सेवा कर। और यही जिम्मेदारी खुदा ने हमको और आपको दी है। सेवकों, तुमको दी गई है। बिशप्स, तुमको दी गई है ये सेवा। तुमको सेवा करनी है कष्ट के अंदर, परेशानियों के अंदर। तुमने कहा हमने बहुत सेवा कर ली, तो क्या अब आराम करने का दिन है? आखिरी सांस तक यीशु मसीह आखिरी सांस तक अपने लोगों के लिए सेवा करता रहा, प्रार्थना करता रहा, आंसू बहाता रहा, रक्त बहाता रहा, कोड़ों पर कोड़े खाता रहा, अपनी पीठ ऐसे खुदवा ली जैसे हलवाओं ने हल चलाया हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के 16 पद में खुदाम यीशु मसीह पतरस से बातचीत कर रहे हैं, और पतरस से उसने कुछ कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु तू जानता है। क्या कहा खुदाम यीशु मसीह ने? तू मुझसे प्रेम रखता है। जैसे अब कुछ अच्छी दे देगा, लपसी दे देगा, कोई अच्छी मिठाई दे देगा खाने के लिए, आराम कर बेटा, अब बहुत तूने सेवा कर ली। नहीं, क्या कहता? तू मुझसे प्रेम रख। उसने कहा हाँ मैं प्रेम रखता हूं। उसने उससे कहा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। यू हैव बीन गिवन दिस ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब इस बात को हम समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो खुदा ने हमको दी है। ये आराम करने का वक्त नहीं है। कोविड-19 के दौरान, बहुत सी अत्याचारों के दौरान, बहुत सी मुसीबतों बीमारियों के दौरान आराम करने का समय नहीं, बल्कि और ज्यादा अपने जिस्म को उस बात में लगा देने की आवश्यकता है, मैं रहूं या ना रहूं। पौलुस ने इसकी गवाही दी है। मैं जा रहा हूं। इसके पहले के पदों को पढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया, लिखा हुआ है कि मैं यरूशलेम को जा रहा हूं। मुझे मालूम है, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है तेरे लिए कष्ट और यातनाएं तैयार हैं। अरे तो भाई क्यों जा रहे हैं वहां पर? कष्ट और यातनाएं पवित्र आत्मा ने तुमको बता दी? नहीं, मैं जाऊंगा, ये सेवा मुझे दी गई है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं करूंगा। लोग चिपट कर उससे रोने लगे, कहने लगे, तो पौलुस कहने लगा कि तुम मेरा दिल क्यों तोड़ते हो? तुम मेरा दिल क्यों तोड़ते हो रो रो कर? क्या वो जो सेविकाई परमेश्वर ने मुझे सुपुर्द की है, क्या मैं उसे ना करूं? पहला करंथियों उसके 9 अध्याय के 7वें पद में लिखा है, कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? खुदा बाप आपकी चिंता करता है। खुदा के लोगों, उसने तुम्हारी चिंता करी है। पौलुस जब समुद्री सफर के अंदर था,
बहुत तुगयानियां आ रही थी, बहुत लहरें उठ रही थी, सारा सामान समुद्र में फेंका जा रहा था, सारे लोग मल्ला वगैरह सब समझ रहे थे कि अब तो मर जाएंगे। पौलुस खड़ा हुआ कि मैंने रात में परमेश्वर की दूत के द्वारा ये अगुवाई हासिल करी है, तुम में से किसी भी जान का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मुझे कैसर के सामने हाजिर होना अवश्य है। परमेश्वर आपकी जिम्मेदारी लेता है, आपके खाने पीने उठने बैठने सब की चीजों की चिंता उसको है। तो लिखा हुआ, कौन अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है, कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता, कौन भेड़ों की रखवाली करके उसका दूध नहीं पीता। यू कैन डू इट, यू हैव बीन अलाउड टू ईट फूड एंड ड्रिंक मिल्क, बट आफ्टर दैट you have to serve the Lord, you have to serve the people of the Lord। परमेश्वर के लोगों की सेवा करना तुम्हारा परम 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 कर्तव्य है। लिखा हुआ है इससे पहले पत्रस उसके 5वें अध्याय के 2 पद के अंदर कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो, ये दबाव से नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से। मतलब ऐसा लग रहा है दुख देने वाली चीजें आ रही, लेकिन फिर भी आनंद करो, आनंद से, नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर। रूल है, एक परमेश्वर ने एक नियम ठहराया है। लिखा है मत्ती 2:6 में, हे बेतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीत से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। खुदावंद यीशु मसीह है आपका मुहाफिज और निगहबान। खुदावंद यीशु मसीह है, उसको भूल मत जाना। उसने ये नियम ठहराया है आपके लिए। आप सेवा करो, रखवाली वो करेगा। आप काम करो, आपकी चीजों की चिंता वो करेगा। तो मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। और आगे लिखा हुआ है कलीसिया के बारे में, मैंने लिखा प्रेरितों के काम उसके 7 अध्याय के 38 पद में, ये वही है कलीसिया। आज से नहीं, ये मूसा के समय से इसका जिक्र चला आ रहा है। ये वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादा के साथ था। उसको जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। मूसा उस समय हजारों साल पहले यीशु मसीह के, और उस समय से भी वो जंगल में कलीसिया की निगहबानी कर रहा, अगुवाई कर रहा, एक भी मरने ना पाए। खुदा बाप से लड़ जाता है, उससे जाकर आग्रह करता, विनम्र निवेदन कर, नहीं पिताजी तूने ये जिम्मेदारी दी, मैं नहीं चाहता इसमें से एक भी खोए, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। ओ, अब समझ में आया खुदा बाप क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हो, क्यों तुम्हें कलीसिया की बड़ी फिक्र है, क्योंकि तुमने इसे अपने लहू से मोल लिया। किसे? इसे, कलीसिया को, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय के 28वें पद में, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है, लहू से मोल लिया है उसने। यीशु मसीह ने कैलवरी क्रूस पर अपना लहू बहा दिया, क्योंकि ये वाचा का वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता। जो कलीसिया, जो झुंड आपको सेवा करने के लिए दिया गया है, पासबानों, खुदा के सेवकों, बिशप्स लोगों, तुमको जो जिम्मेदारी दी गई है, इन लोगों के लिए परमेश्वर ने अपने बहुमूल्य बेशकीमत खून को बहाया है। क्योंकि ये वाचा का वो मेरा लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा, किस लिए बहाया है? ताकि ये बच जाए, इनके गुनाहों की माफी हो जाए। इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 7वें पद में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, हमको, कलीसिया को, कलीसिया के लोगों को, सारे खादिमों को, कोई छूटा नहीं, कोई अलग नहीं है, कोई अपने आप को ना बड़ा समझे ना कोई बहुत अदना समझे। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके और उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। अनुग्रह कर रहा है वो, फजल कर रहा है सबके ऊपर। याद रखना, इस बीमारी के दौरान भी, इस मुसीबत के दौरान भी, और आगे आने वाले तमाम अत्याचारों के दौरान भी, मुसीबतें आने दो,
परेशानी आने दो, खुदा है जो तुम्हारी रखवाली करता है, खुदा है जो तुम्हारी एक एक चीज की चिंता करता है। तुमको बुराई में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुमको नीच कमाई में पड़ने की आवश्यकता नहीं, तुमको फाड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुमको क्रोधी पियक्कड़ होने की आवश्यकता नहीं है। आखिरी आयत कुलुस्सियों की पत्री उसे 1 अध्याय के 20 पद में लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की। उसकी एक ही इच्छा है, इन सब चीजों को अपने पवित्र लहू के वसीले से परमेश्वर से मिला देने की चाहत है। ये सब चीजें बिगड़ गई, दुनिया की चीजें बिगड़ गई, हालात बिगड़ गए, श्रापित हो गए, परमेश्वर से जुदाई हो गई। एक ही तरीका था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को बहाकर इन सब चीजों को एक साथ मिलाकर परमेश्वर पिता से मेल करा दिया। समझ लीजिए, जब उसने इतना बड़ा बलिदान दिया है तो लिखा हुआ है उसके बाद खुदा के कलाम में, तुम इतनी बड़ी उद्धार की बातों से बचकर क्यों बच पाओगे? नहीं बच पाओगे। परमेश्वर ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। आइए हम सब एक तहिया करें, एक फैसला करें, खुदा बाप अपनी इस दुख भरे संसार के अंदर, अपनी कमजोर जिंदगी के अंदर, अपने निर्बल होते दिन प्रतिदिन क्षीण होते जा रहे जिस्म के अंदर हम परमेश्वर तेरी सेवा करेंगे। हम सेवा करेंगे, जो कुछ हमसे बन पड़ेगा हम तेरी सेवा करेंगे, हम तेरी खिदमत करेंगे, हम तेरे लिए आत्माओं को जीतेंगे, क्योंकि हमारी कुर्बानी से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी है जो उसने दी, और वो हमारी चिंता करता है। इसलिए डोंट बी अफ्रेड, घबराने की जरूरत नहीं। खुदा आसमान और जमीन का खालिक मालिक, आपका जिंदा खुदा यीशु मसीह आपके साथ जिंदगी की आखिरी सांस तक मौजूद है। खुदा आपके साथ हो, आपके झुंड के साथ हो, आपकी सेविकाई के साथ हो, आपकी खिदमत दौरान खिदमत आपके हमराह बना रहे। यही मेरी दुआएं हैं, आपके साथ बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से मैं ये आशीष की बातें आपके लिए देता हूं, आमीन। आइए हम दुआ करें। जिंदा और जलाली खुदा ने यीशु मसीह हर एक को बड़ी बरकत दे। इस कलाम के माध्यम से लोगों की जिंदगियां उभारी जाएं और तेरी खिदमत में लौलीन हो जाएं, और हर एक बुराई से बच के रहें। हम चौकस रहें, ऐ परमेश्वर, हम जागते रहें और हम तेरी खिदमत के काम को अंजाम देते रहें, ऐ बाप, ताकि हमारी जिंदगी तुझे पसंद आने वाली हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और खुदा की दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने कसूर वालों को मुआफ करते हैं, तुम्हारे कसूरों को मुआफ कर। हमें आजमाइश न बढ़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की शराकत रिफाकत हमें से हर एक शख्स के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन। हम असेंबली बिलीवर चर्च इन इंडिया पनकी की ओर से आपसे मुलाकात करते हैं। निरंतर हर रविवार को आपसे बातचीत करते हैं। आप हमसे मुखातिब हो सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। हमारा टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है 0512257008। आप हमसे बातचीत कीजिए, हमको और आपको दोनों को बातचीत करके बहुत अच्छा लगेगा। खुदा आपको बरकत दे।